ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 8वें अध्याय का 23वां श्लोक। अध्याय 8 श्लोक नंबर 23। यहाँ पर श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है। शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय। तो इसके बारे में आगे के श्लोकों में बताया है। जो भक्ति मार्ग में शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन आदि बातों का उल्लेख आता है। तो आज का श्लोक है श्लोक नंबर 23। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। श्लोक दोबारा। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। श्लोक का संधि विच्छेद है। यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम च एव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। संधि विच्छेद दोबारा। यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम च एव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। शब्दों के अर्थ है भरतर्षभ अर्थात हे भरत वंश में श्रेष्ठ। यत्र अर्थात जिस, काले अर्थात काल में, प्रयातः अर्थात प्रकृष्ट यात्री, योगिनो नारुत्तिम इसमें दो शब्द है। योगिनः अनावृत्तिम, योगिनः अर्थात योगीजन, अनावृत्तिम अर्थात नहीं आते, चावृत्तिम इसमें भी दो शब्द है। च आवृत्तिम, च अर्थात अथवा, आवृत्तिम अर्थात आते, यान्ति अर्थात है, तम अर्थात उस, कालम अर्थात काल को, वक्ष्यामि अर्थात बताऊंगा। शब्दों के अर्थ दोबारा। भरतर्षभ अर्थात हे भरत वंश में श्रेष्ठ।
यत्र अर्थात जिस, काले अर्थात काल में, प्रयातः अर्थात प्रकृष्ट यात्री, योगिनो नारुतिम, इसमें दो शब्द है, योगिनः अनावृत्तिम, योगिनः अर्थात योगीजन, अनावृत्तिम अर्थात नहीं आते, चावृत्तिम, इसमें भी दो शब्द है, च आवृत्तिम, च अर्थात अथवा, आवृत्तिम अर्थात आते, यान्ति अर्थात है, तम अर्थात उस, कालम अर्थात काल को, वक्ष्यामि अर्थात बताऊंगा। श्लोक का अर्थ है, हे भरतवंश में श्रेष्ठ, जिस काल में प्रकृष्ट यात्री योगी जन नहीं आते अथवा आते हैं, उस काल को बताऊंगा। तो जैसे कि इसके पहले के 8वें अध्याय के श्लोकों में, ज्यादातर पीछे के श्लोकों में एक टॉपिक, एक विषय पर बार बार उल्लेख आया हुआ है, और वो है दिव्य पुरुष के पास पहुंचने का, परम ब्रह्म के पास पहुंचने का और परम धाम पहुंचने का। तो इसमें जैसे कि इसके पहले के श्लोक में ही हमने उल्लेख देखा है, अव्यभिचारी याद के द्वारा ही प्राप्य है। तो ऐसे वहां तो उस विषय के बारे में जो भी उल्लेख आया, उस सृष्टि की आयु के बारे में भी बहुत सी बातें पिछले श्लोक में उल्लेख हमने देखा है। अभी आगे ऐसे जो योगी जन पहुंच जाते हैं परम ब्रह्म के पास, परम धाम में, तो वो वापिस नारकीय दुग्धाम में नहीं आते हैं। आज के श्लोक में इसी संबंधित बात बताई कि वो कौन से काल में वो दुग्धाम में नहीं आते हैं। तो जिस काल में प्रकृष्ट यात्री योगी जन नहीं आते और अथवा आते हैं, तो उस काल को भी बताऊंगा। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे विष्णु रूप भरतवंश में श्रेष्ठ, जिस पंचमुखी ब्रह्मा के आदि उत्तरायण काल में प्रकृष्ट यात्री योगी जन दुग्धाम नहीं आते अथवा जो भी अद्वैतवादी देवगण द्वापर से आते भी हैं, तो भी उस पुरुषोत्तम संगम युगी 60 वर्षीय विशेष शूटिंग काल को भी आगे बताऊंगा। तो इस श्लोक में जैसे पहले के श्लोक में बात आई परम ब्रह्म के पास या परम धाम में पहुंचने की, तो यहाँ पर ऐसे जो पहुंचने वाले हैं तो उनके बारे में बताया कि जिस पंचमुखी ब्रह्मा के आदि उत्तरायण काल में, पहले श्लोक में हमने उल्लेख देखा है, उत्तरायण काल अर्थात ब्रह्मा का दिन, ज्ञान प्रकाश, ऐसे उल्लेख श्लोक नंबर 17 में हमने देखा था। तो इस तरह से ऐसे जो योगी जन हैं जो परम ब्रह्म के आदि उत्तरायण काल में आते हैं, तो उनके लिए बताया कि वो प्रकृष्ट यात्री फिर दुग्धाम में नहीं आते हैं। तो ऐसा जो विशेष शूटिंग काल है, जिस समय परमपिता इस सृष्टि पर आते हैं संगम युग में,
उस संगम युग में भी जो विशेष शूटिंग का काल है 60 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम युग, उस काल को आगे बताऊंगा। तो आगे के श्लोकों में उसके बारे में उल्लेख आया हुआ है कि प्रकृष्ट जो यात्री है वो किस तरह से कौन सा सफर करते हैं और दुग्धाम में वापस नहीं आते। ये आज के श्लोक का अर्थ है। श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद श्लोक संबंधित पॉइंट्स। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे विष्णु रूप भरतवंश में श्रेष्ठ, जहाँ चतुर्मुखी ब्रह्मा वाले दिन के उत्तरायण काल में प्रकृष्ट यात्री योगीजन दुखधाम नहीं आते, अथवा जो भी अद्वैतवादी देवगण द्वापर से आते भी हैं, तो भी उस पुरुषोत्तम संगम युगी 60 वर्षीय विशेष शूटिंग काल को भी आगे बताऊंगा। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे विष्णु रूप भरतवंश में श्रेष्ठ, जहाँ चतुर्मुखी ब्रह्मा वाले दिन के उत्तरायण काल में प्रकृष्ट यात्री योगीजन दुखधाम नहीं आते, अथवा जो भी अद्वैतवादी देवगण द्वापर से आते भी हैं, तो भी उस पुरुषोत्तम संगम युगी 60 वर्षीय विशेष शूटिंग काल को भी आगे बताऊंगा। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 2273, वीसीडी नंबर 2273 14 मिनट 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है पंचमुखी ब्रह्मा का आदि उत्तरायण काल। बोला कि सन 76 से ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। ब्रह्मा तो 18 जनवरी 69 को शरीर छोड़ दिया। कहते हैं ब्रह्मा 100 साल की उम्र में खत्म हो जाता है। ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला 100 साल में खत्म हो जाता है, तो फिर वो आत्मा कहाँ जन्म लेती है? बोला 1966 में ही बाबा ने विनाश की घोषणा के बारे में बोल दिया था। पहले ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बड़े बड़े बोर्ड टांगे जाते थे, श्री कृष्ण का चित्र दिखाते थे। हाथ में तीरी पर बहिष्ठ लेकर के आया है, स्वर्ग लेकर के आया है और लात मार रहा है नरक को। तो देखो 76 के बाद वो चित्र लोप हो गया। बाबा ने बोला सन 76 में विनाश होगा, लक्ष्मी नारायण का दिव्य जन्म रूपी प्रत्यक्षता होगी। जैसे बच्चा बाहर आता है, प्रत्यक्ष होता है दुनिया में, तो जन्म ही तो कहा जाता है।
तो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई न कोई आत्मा है जिनके मन बुद्धि रूपी पेट से उन आत्माओं का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाता है। कौन आत्मा है? दिखाते हैं। कृष्ण ने जन्म लिया तो वसुदेव उसका बाप काली नदी से पार लेकर के गया। टोकरी में डाल करके। तो कौन सी टोकरी की बात है? बुद्धि रूपी टोकरी में वसुदेव ने उस बच्चे को छुपा रखा था। व्यक्त था या व्यक्त था? है? व्यक्त माने जिसे आंखों से देखा जा सके, और अव्यक्त माने जिसे आंखों से देखा न जा सके, बुद्धि से समझा जा सके। माना वो ब्रह्मा वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा और राम के बुद्धि रूपी पेट में विराजमान हो जाती है। जैसे कृष्ण की आत्मा संगम में ब्रह्मा का पार्ट बजाती है, वैसे ही राम की आत्मा त्रिमूर्ति में शंकर का पार्ट बजाती है। तो शंकर के मस्तक पर क्या दिखाते हैं? चंद्रमा। वो ही बात भागवत में दिखाई दी है कि कृष्ण का बाप कृष्ण बच्चे को बुद्धि रूपी टोकरी में रख करके काली नदी से पार ले जाता था। अब बताओ कौन से ब्रह्मा की बात है कि ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है, दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य, और नई दुनिया में जन्म लेता है। तो नई दुनिया में जन्म लेता है तो ब्रह्मा की रात हुई या दिन हुआ? दिन हुआ। तो कौन सी ब्रह्मा की बात है? हैं? हाँ, जिस ब्रह्मा के लिए शास्त्रों में गायन है, पंचमुखी ब्रह्मा। एक मुख काट दिया गया तो मुख अलग कर दिया जाए और धड़ अलग कर दिया जाए देह, तो देह भान अलग हो गया और आत्मा अलग हो गई। ये अच्छी बात हुई या खराब बात हुई? देह से आत्मा डिटैच हो जाए तो जो आत्मा देह से जल्दी डिटैच हो जाती है वो 5वां मुख हुआ। और ये भी गायन है कि जो ब्रह्मा सो विष्णु, जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर का विष्णु। तो जो सिर ब्रह्मा का डिटैच हो गया देह भान से, वो अव्वल नंबर में गया ना। आगे है
VCD नंबर 2718, VCD नंबर 2718, 45 मिनट 45 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है उत्तरायण काल के प्रकृष्ट यात्री। और ये याद की यात्रा है, ये तो यात्रा है ना बच्चे। किसकी यात्रा है? आत्मा की यात्रा है। ये कोई देह की जिस्मानी यात्रा नहीं है, इसको कहेंगे रूहानी यात्रा। तो तुम्हारे जो गीत है ना, है क्या गीत है? रात की राही थक मत जाना, तो उस यात्रा पर थक मत जाओ। है? वो थक जाते हैं यात्रा करते करते, तो आंखें बंद हो जाती, होते ही नहीं। कोई की ज्यादा, कोई की कम। थक तो गए ना, तो लंबा टाइम हो गया है, यात्रा करते करते लंबा टाइम हो गया, थक गए। थक मत जाओ, है? ये भूलो मत। क्या नहीं भूलो, है? ये कोई जिस्मानी यात्रा नहीं है, ये तो रूहानी यात्रा है। खड़े नहीं हो जाओ, है? क्योंकि जानते हो इस याद की यात्रा से ही बेड़ा पार है। बेड़ा पार है? कौन सा बेड़ा है? हाँ, कौन सा बेड़ा पार है? कौन से बेड़े में बैठे हो? बेड़ा कहते हैं नाव को, है? जहाज को बेड़ा कहते हैं। तो कौन सा बेड़ा पार है? जिस जेड़े पे बैठते हैं, बैठ के पार जाते हैं, है? अरे हाँ, ये जो बेड़ा कहो, उसको धनुष कहो, उसको चाप कहो, उसको नाव कहो, क्या कहते हैं? बड़े ते बड़ा चंद्रकांत वेदांत कहो, उस पर बैठ के पार जाते हो ना। आगे है VCD नंबर 1969, VCD नंबर 1969, 18 मिनट 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है प्रकृष्ट यात्री योगी जन दुखधाम में नहीं आते अथवा द्वापर से दुखधाम में आते हैं। और ये एक ही यात्रा है बस। और ये यात्रा कहाँ की है? है अमरलोक की। वो है मृत्युलोक, जहाँ जन्म जन्मांतर यात्राएं करते हैं। वो मृत्युलोक में यात्रा करते ही रहते हैं। तुमको बाबा अमरलोक की यात्रा कराते हैं, जहाँ से मृत्युलोक में वापस आएंगे ही नहीं। क्या बोला है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ जा करके इस दुख की दुनिया में वापस नहीं आते हैं, वो मेरा परम धाम है। दुख की दुनिया है, जन्मते भी दुख, रोते रोते, और मृत्यु में भी दुखी होते हैं। मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में तुम बच्चे वापस नहीं आएंगे। फिर अमरलोक में ही रहेंगे। कौन से अमरलोक में हैं? हाँ, वो भी पहले तो निश्चय बुद्धि होके रहेंगे। अभी तो क्या होता है? अभी घड़ी घड़ी
निश्चय, घड़ी घड़ी निश्चय रूपी मौत। तो जब 21वें जन्म में जावेंगे तो घड़ी घड़ी मौत नहीं होगी, फिर हम अमर लोक में ही रहेंगे। कितना टाइम है? आधा कल्प। अमरलोक स्वर्ग को कहा जाता है। आगे है VCD नंबर 888, VCD नंबर 888। 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पुरुषोत्तम संगम युगी 60 वर्षीय विशेष शूटिंग काल। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बच्चे पुरुषोत्तम अक्षर को भूल जाते हैं। तुम्हारी भाषा अर्थ सहित एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर पुरुषोत्तम ही नहीं तो पुरुषोत्तम संगम युग कैसे होगा? जरूर पुरुषोत्तम को जानना पड़े। ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है और ये पुरुषोत्तम अक्षर बहुत जरूरी है। इसका अर्थ क्या है? पुरुषों में उत्तम पार्टधारी, उनकी फिर समझानी भी देनी है। ऐसे नहीं कि समझ लिया और खलास। कलयुग अंत के भी मनुष्य देखो, सतयुग आदि के भी मनुष्य देखो। कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का ये है संगम युग। इनको ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। और जो भी युग होते हैं उनमें तो नीचे ही उतरना होता है। उनको कल्याणकारी नहीं कहेंगे। दिन प्रतिदिन उतरते ही रहते हैं। कला कमती होती जाती है, इसलिए कोई भी युग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। तो पुरुषोत्तम युग कब से कहें? अगर 76 से कहें तो उससे पहले का क्या कलयुग था? है जैसे और सामान्य संगम युग होते हैं, सतयुग त्रेता का, त्रेता द्वापर का, द्वापर कलयुग का संगम तो होता है ना। ऐसे ही सन 36 से भल भगवान बाप आया, परंतु पुरुषोत्तम को किसी ने प्रैक्टिकल में, साकार में जाना नहीं। तो बच्चे पुरुषोत्तम अक्षर भूल जाते हैं। ये पुरुषोत्तम अक्षर बहुत जरूरी है। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। क्योंकि और जो भी युग है उनमें नीचे उतरना होता है। तो 36 के मुकाबले 76 में नीचे उतरना कहें या ऊंचे चढ़ना कहें? है नीचे उतरना कहें। 36 से लेकर के 76 तक नीचे उतरना हुआ या ऊपर चढ़ना हुआ? कुछ कह रहे हैं नीचे उतरना हुआ, कुछ कह रहे हैं ऊपर चढ़ना हुआ।
है? है? हाँ, 76 में जो भी आत्माएं 76 से उत्तमता को पहचानती जाती है, उत्तम पुरुष को पहचानती जाती है, उनकी चढ़ती कला होती है। कोई कहे शूटिंग पीरियड में उतरती कला भी होनी चाहिए। उतरती कला भले होती है शूटिंग के हिसाब से, लेकिन फिर भी याद जो एक्यूरेट है, उस एक्यूरेट याद की प्रैक्टिस बढ़ती जाती है। इसलिए टोटल क्या कहेंगे? चढ़ती कला। तो और युगों में दिन प्रति तो उतरते ही रहते हैं, कला कमती होती जाती है। इसलिए कोई भी युग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे। यह है श्लोक संबंधित पॉइंट्स, जिसमें इन बातों को समझा हमने कि जो ऐसे प्रकृष्ट यात्री है, पंचमुखी परम ब्रह्म जो है उनके उत्तरायण काल वाले, तो यात्री पुनः दुखधाम में नहीं आते हैं। तो वो विशेष शूटिंग काल जो सन 76 से बताया, पुरुषोत्तम संगम की विशेष शूटिंग काल शुरू होता है। अभी आगे है श्लोकों की रिवीजन। श्लोक टेस्ट के हिसाब से और रिवीजन के हिसाब से श्लोक नंबर है चौथे अध्याय का 13वें से 16वें श्लोक तक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13 से 16 तक, और 8वें अध्याय का 23वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 23। पहले है 13वां श्लोक, श्लोक नंबर 13 है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम। अर्थ है कल्प अर्थात चतुर्युगी पहले भी हर व्यक्ति के भावानुकूल मैंने पुरुषोत्तम संगम में हुए गुण कर्म के विभागानुसार नंबरवार 4 वर्णों को रचा था। उसका मेरी श्रीमत से मेरे समान बने ज्योतिर्लिंग रूप अव्यक्त मूर्ति के कर्ता होने पर भी सदाशिव ज्योति अकर्ता अभोक्ता अगर्भ जन्मा अनासक्त एवं निर्विकारी मुझ अक्षर अमोघ वीर्य को मूर्तिमान भोगी आत्मा महादेव शंकर समझ लेते हैं। यहाँ जो मूर्तिमान भोगी ऐसे लिखा हुआ है श्लोक में, भावार्थ में उसी संबंधित नीचे फुटनोट दिया हुआ है। निराकार शिव ज्योति सदा परम धाम वासी है। आदिदेव अर्थात आदम एडम काशी कैलासी वासी साकारी दुनिया का वासी है। तो इस श्लोक में जैसे कि पहले श्लोक में एक उल्लेख हमने देखा, जन्म और कर्म मेरा दिव्य है, तो उसे तत्वों से ही जानने की बात का उल्लेख आया हुआ था। तो आज के श्लोक में ये बताया है कि मैंने अर्थात भगवान ने ही गुण और कर्मों के विभागानुसार ही 4 वर्णों की रचना की थी। तो इस श्लोक संबंधित जब हमने पॉइंट समझे थे, उसमें इन बातों को बताया था कि यहाँ ये जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण और उसी से फिर देवता वर्ण बनता है। उसके अलावा क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो इनकी यहाँ
पुरुषोत्तम संगम युग में ही गुण कर्मों के आधार से कैसे शूटिंग होती है, किस तरह से गुण और कर्मों के आधार से रचना होती है। और इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक दिया हुआ है 18वें अध्याय का 41वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 41, जिसमें इसी बात को बताया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों के कर्म शूटिंग में आत्मभाव से पैदा हुए गुणों से प्रकृष्टतया बटे हुए हैं। तो यहाँ पर संगम युग में ही आत्माओं में एक गुण कर्म का फाउंडेशन पड़ता है। आगे है रेफरेंस श्लोक इसी श्लोक के 18वें अध्याय का 42, 43, 44, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 42, 43, 44। तो इन सब श्लोकों के भावार्थ में किस तरह से गुण और कर्मों के आधार से विभाग किया हुआ है उसे बताया हुआ है कि जो आस्तिकता वाले आत्मभाव से उत्पन्न वो ब्रह्मा के कर्म और क्षत्रियों के कर्मों की बातें बताई, शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता आदि। और शूद्रों के कर्मों के बारे में बताया। एक तो वैश्य कर्म है, खेती, गोरक्षा, व्यापार, ये उनके स्वभाव से उत्पन्न कर्म। और शूद्रों के स्वभाव से पैदा हुए कर्म चौतरफा नौकरी चाकरी। तो यहाँ तो स्थूल हिसाब से बताया है। और ये सब कर्मों का विभाग पुरुषोत्तम संगम युग में शूटिंग में उनके गुण और कर्मों के आधार से ही फाउंडेशन डल जाता है। आगे है 14वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 14 है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिर्न स बध्यते। अर्थात न मुझको अच्छे बुरे कर्मों का बंधन है, न मुझे कर्मों के फल में कोई प्रकार की इच्छा है। ऐसे जो भली भांति मंथन करके मुझ सदाकाल निर्लिप्त रूप को जान लेता है, वह स्वर्ग प्लस वैकुंठ के 21 जन्म अर्थात सत त्रेतायुगी आधा कल्प कर्मों में नहीं बंधता, वहां सुखी ही रहता है। भगवान का कर्म और जन्म दोनों दिव्य है, लेकिन जैसे बताया कि इस सृष्टि पर आने पर भी परम पिता वो अकर्ता ही है। इसी के बारे में इस श्लोक में बताया है कि भगवान को कोई अच्छे या बुरे कर्मों का बंधन नहीं लगता है और ना ही उनको कर्म फल की कोई इच्छा है। तो इस रूप में जैसे कि 9वें श्लोक में उल्लेख आया था कि मुझे तत्वों से ही जो जानता है वो दुग्धाम में वापस नहीं आता, नारकीय दुनिया में नहीं आता है। तो इस श्लोक में भी इसी संबंधित एक और बात बताई कि भगवान तो निर्लिप्त है और जो उन्हें इसी प्रकार भली भांति मंथन के द्वारा जान लेता है कि वे निर्लिप्त है, तो ऐसी आत्माएं वो भी 21 जन्मों के लिए कर्मों में नहीं बंधती, सुखी रहती है। और इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है 9वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9। इसी श्लोक की तरह ही बिल्कुल साम्यता वाला श्लोक है
कि वे कर्म मुझ सदाशिव आत्म ज्योति रूप में स्थिर अकर्ता को, उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को नहीं बांधते, क्योंकि मैं उन कर्मों में अनासक्त हूँ। तो परम पिता विधेयी है, निराकारी है, और जैसे कि जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो इसीलिए ही वो अनासक्त है। आगे है, और भी रेफरेंस श्लोक, जैसे कि चौथे अध्याय का ये 9वां श्लोक, इसमें इस बात को बताया है कि जो मेरे इस दिव्य जन्म और कर्मों को जानता है, तो फिर देह रूप देहभान को त्याग कर इस दुनिया में नारकीय दुखधाम में जन्म नहीं लेता। और 10वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3, इसमें उल्लेख है कि जो मुझ शिव बाबा को अजन्मा अगर्भा अनादि इस तरह से जानता है, तो वह सब पापों से भली भांति मुक्त होता है। जो इस श्लोक में उल्लेख आया है, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता, अर्थात यहाँ उल्लेख है पापों से मुक्त होता है। ऐसे ही 13वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 18 है, यहाँ जो मेरा भक्त इस क्षेत्रज्ञ को जानता है, जानकर फिर ईशित्व ईश्वरीय राजाई भाव को पाता है। आगे है, इसी श्लोक संबंधित और भी रेफरेंस श्लोक, 5वें अध्याय का 10वां, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 10, परम ब्रह्म आश्रयी आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, तो फिर पाप से लिप्त नहीं होता है। अर्थात जो भगवान को जान लेता है, तो उनका जो आश्रय लेता है, उसके परिणाम आसक्ति त्याग कर कर्म करने से पाप से लिप्त नहीं होता। जो अभी पढ़े हुए श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, कर्मों में बंधता नहीं है, अर्थात ही पाप से लिप्त नहीं होता। और 18वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 17, इसमें उल्लेख है जिसका अहंकार भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि एक प्रभु के सिवाय कहीं लिप्त नहीं होती, तो वो इन नास्तिक लोगों को मारकर भी नहीं मारता और न बंधायमान होता है। तो इस श्लोक में जो उल्लेख आया है कि जो एक भगवान को जान लेते हैं, उनके निर्लिप्त स्वरूप को जानते हैं, वो कर्मों में नहीं बनते। तो जानना अर्थात ही मंथन करके जिसने जाना, तो उनकी बुद्धि एक भगवान में ही लगी रहेगी, जो इस 18वें अध्याय के श्लोक में है, एक प्रभु के सिवाय कहीं भी बुद्धि लिप्त नहीं होती। तो ऐसी स्थिति वाले ही बंधन में नहीं बनते। आगे है, पंद्रहवां श्लोक, श्लोक नंबर 15 है, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे है पूर्वतरम कृतम। अर्थात ऐसा जानकर पूर्व कल्प कल्पांतर के पुरुषोत्तम संगम युगी मुक्ति अभिलाषियों ने भी हूबहू ऐसा ही कर्म किया था। इसलिए हर कल्प के ज्यों के त्यों हूबहू पुनरावृत्ति के नियम से तू पूर्व से पूर्वतर हर चतुर्युगी में किए हुए कर्मों को मुकर्रर रथ में मुझे पहचान कर ही कर। तो इस श्लोक में दो बातें हैं। एक तो कर्मों में बंधायमान नहीं होना है, तो उसके लिए क्या करना है वो बताया, मुझे पहचान कर ही कर्म कर, ऐसी बात। और दूसरी बात बताई है
कि मुक्ति की अभिलाषियों ने भी कर्म किया था। कैसे कर्म किया था? तो ऊपर के श्लोकों में जो उल्लेख है भगवान को जानकर कि वो निर्लिप्त है, तो उन्हीं में ही एक बुद्धि लगा करके मुक्ति के अभिलाषियों ने कर्म किया था। और ये कर्मों के लिए भी बताया, पूर्वे है पूर्वतरम कृतम। तो यहाँ ये जो हुबहू पुनरावृत्ति होती है, ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, तो आत्माओं में ये जो रील है वो कर्मों की भरी हुई है। तो यहाँ संगम युग में जो कर्म करते हैं उसी आधार से कल्प कल्प भी वो रील घूमती है। और साथ में भगवान को निर्लिप्त जानकर वैसे कर्म करने से ही फिर जो उल्लेख आया बंधन में नहीं बनते। इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है, एक तो 14वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 1। इसमें उल्लेख आया हुआ है, सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ परम ब्रह्म परमेश्वरी का ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर पूर्व कल्प में भी सब मुनिजन इस नरक से जीते जी परम सिद्धि रूप विष्णु लोकीय वैकुंठ धाम गए थे। तो इस श्लोक में उल्लेख आया है, यहाँ ज्ञान बताता हूँ अर्थात परमपिता को जान करके, परमपिता के ज्ञान को समझ करके फिर जैसे पूर्व कल्प की तरह कर्म करते हैं तो वो फिर परम सिद्धि को पाते हैं। आगे है तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। ये जो श्लोक है 3, इन श्लोकों में कर्म से ही सिद्धि प्राप्त होती है। इस संबंधित ये श्लोक रेफरेंस के रूप में लिए हुए हैं, जो कि किस तरह से कर्म करना चाहिए वो उल्लेख है। तो कर्म से ही सिद्धि होती है। इसमें तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक अध्याय 3 का श्लोक नंबर 19 है, जिसमें उल्लेख आया है कि अनासक्त होकर निरंतर करने योग्य कर्म करने से परम पद की प्राप्ति। तो कर्म से सिद्धि और उसका रिजल्ट सिद्धि बताया परम पद की प्राप्ति। दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक अध्याय 2 का श्लोक नंबर 51 में बताया कि जो शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन है वो कर्म से उत्पन्न फल को त्याग कर बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए पाप रहित परम पद को पाते हैं। तो कर्म से उत्पन्न फल को त्याग कर तभी ही सिद्धि अर्थात परम पद की प्राप्ति और बंधनों से भी मुक्त। चौथे अध्याय का 23वां श्लोक अध्याय 4 का श्लोक नंबर 23 है। इसमें बताया आसक्ति रहित बंधन मुक्त ज्ञान में दृढ़ बुद्धि वाले यज्ञ सेवा भाव से चलने वाले के सारे कर्म पूर्णतया नष्ट होते हैं। तो यज्ञ सेवा भाव ये हो गया कर्म और उसकी सिद्धि हो गई, उनके कर्म पूर्णतया नष्ट होते हैं। आगे है जो श्लोक में उल्लेख आया है 15वें कि मुक्ति हेतु मुक्ति के अभिलाषियों ने कर्म किए थे, तो उन कर्मों का कैसे कर्म किए उसका तरीका। एक तो इसमें 5वें अध्याय का 3रा श्लोक अध्याय 5 का श्लोक नंबर 3, इसमें बताया जो न प्राणी मात्र से द्वेष करता न कोई इच्छा करता है वो संन्यास योगी द्वंद्व रहित कर्म बंधन से पूरा छूट जाता है। तो मुक्ति के अभिलाषियों ने कैसे कर्म किए? तो द्वेष भी नहीं और इच्छा भी नहीं, तो संन्यास योगी। और 9वें अध्याय का 27वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 27 और 28, इन दोनों श्लोकों में बताया
एक तो 27वें श्लोक में है कि जो भी खाता है, यज्ञ सेवा करता है, देता है, वो सब मुझे अर्पण कर, अर्थात मद्याजी भव, सब कुछ ईश्वर के अर्थ ही कर्म हो सारे। और 28वें श्लोक में बताया, श्लोक नंबर 28 अध्याय 9 का, शुभ और अशुभ फल वाले कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, उनसे पूरा ही छूट जाएगा। जो ऊपर के श्लोक में बताया पूरा ईश्वर अर्थ अर्पण करते हैं, तो वो शुभ अशुभ फल वाले कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे है, जो श्लोक में उल्लेख आया है, हुबहू पूर्व कल्प की तरह कर्म किए थे, अर्थात ही ड्रामा हुबहू रिपीट होता है। तो इसके लिए ही 11वें अध्याय का 33वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 33, इसमें जैसे उल्लेख आया है पूर्व कल्प में भी, और नीचे जो यहाँ लिखा हुआ है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो पूर्व कल्प में जो भी होता है तो वैसे ही ड्रामा हुबहू रिपीट होता है। आगे है 16वां श्लोक, श्लोक नंबर 16 है, किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अर्थ है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है और क्या अकर्म है, ऐसे कर्म थ्योरी के बारे में 2500 के इतिहास में यहाँ बड़े बड़े न्यायाधीश, ऋषि मुनि आदि विद्वान लोग भी चकरा गए हैं। ऐसे पत्थर बुद्धि बन पड़े, तुझे वह कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप बताता हूँ, जिसे सच्ची गीता संविधान अनुसार जानकर 2500 वर्षीय सत त्रेता के आधा कल्प के लिए अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। तो इसमें बताया कि कर्म की थ्योरी के बारे में, किस तरह कर्म करना है, इसमें सब चकरा जाते हैं। तो न्यायाधीश, ऋषि मुनि आदि विद्वान भी चकराते हैं। और इसका रिजल्ट तो जैसे बेसिक कोर्स में हमने उदाहरण के तौर पे समझा था, सदियां बीत जाती है लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। जो सामाजिक अव्यवस्था है, तो उसका मूल कारण जो है, क्योंकि कर्म की थ्योरी को कोई जानते नहीं, पत्थर बुद्धि है। तो भगवान जो प्राचीन योग की शिक्षा दे रहे हैं, जब पहले के श्लोकों में हमने उल्लेख देखा कि वो प्राचीन योग की शिक्षा जो है वो लोप हो गई है, तो इसी में ही भगवान जो कर्म अकर्म विकर्म की गति स्वरूप समझाते हैं, तो वो समझने के बाद अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। और इस संबंधित रेफरेंस श्लोक है, एक तो 9वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 1, इसमें उल्लेख आया है, दैवी गुणों में दोष न देखने वाले तुझको योग रूपी विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान सहित अत्यंत गुप्त इस ज्ञान को बताऊंगा, जिसे जानकर पाप दुख से मुक्त होगा। तो कर्मों की गति को भगवान कैसे बताते हैं? ज्ञान बताते हैं, और उस ज्ञान को जानकर उस पर चलकर रास्ते पर पाप या दुख से मुक्त होते हैं। आगे है, इसी संबंधित 16वें श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक, दूसरा श्लोक है तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 31, इसमें बताया जो श्रद्धावान मेरी श्रीमत का सदा पालन करते हैं, वो कर्म बंधन से छूट जाते हैं।
14वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 1, इसमें बताया सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर परम सिद्धि रूप वैकुंठ धाम गए थे। 16वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 24, इसमें बताया है कार्य अकार्य का फैसला करने में शास्त्रीय प्रमाण को जानकर यहाँ सर्वशास्त्र शिरोमणि संविधान में कहा कर्म ही करने योग्य है। और 18वें अध्याय का 58वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 58 में बताया मेरी प्रसन्नता से सब विघ्न रूप दुर्गों रुकावटों को पार करेगा, और यदि अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो सर्वथा नष्ट होगा। आगे है आज का श्लोक, जो 8वें अध्याय का हमने आज पढ़ा, 23वां श्लोक, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। अर्थात हे विष्णु रूप भरत वंश में श्रेष्ठ, जिस पंचमुखी ब्रह्मा के आदि उत्तरायण काल में प्रकृष्ट यात्री योगी जन दुग्धाम नहीं आते, अथवा जो भी अद्वैतवादी देवगण द्वापर से आते भी हैं, तो भी उस पुरुषोत्तम संगम युगी 60 वर्षीय विशेष शूटिंग काल को भी आगे बताऊंगा। तो इस संबंधी जैसे कि हमने बातें समझी है, एक तो पंचमुखी ब्रह्मा का आदि उत्तरायण काल, जो ब्रह्मा के दिन से शुरू होता है ज्ञान प्रकाश से, और प्रकृष्ट यात्री जो है वो उस परम ब्रह्म का आधार लेकर के इस रूहानी यात्रा से जब बेड़ा पार करते हैं तो वापिस परम ब्रह्म के पास पहुंचने वाले ऐसे रूहानी यात्री दुग्धाम में नहीं आते हैं। और इसी संबंधी जो विशेष शूटिंग काल है पुरुषोत्तम संगम युग में, तो वो बताया वो विशेष शूटिंग काल अर्थात ही चढ़ती कला का समय होता है। इस तरह से ये श्लोक संबंधित अर्थ और पॉइंट्स और साथ में रिवीजन हुई। और श्लोक नंबर एक बार टेस्ट के हिसाब से फिर से चौथे अध्याय का 13वें से 16वें श्लोक तक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13 से 16 तक, और 8वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 23। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।